हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी। मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। 3 क्लास अपनी हो चुकी है, चौथी क्लास आज अपनी है। दोस्तों, आप मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो दोस्तों, जहाँ कल क्लास छोड़ी थी हमने, वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं आज। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कि एक व्यक्ति एक वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में देखो कि कहना क्या चाहता है वो और पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले तो उसने बताया कि एक व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और उसके पास एक वस्तु है जिसमें कोई भी वस्तु हो सकती है, और वो बेच देता है उसको। तो उसको लाभ जो होता है, तो जितने में उसने बेचा है, जैसे 100 में उसने बेचा है, तो 100 का 25% क्या हुआ है, लाभ हुआ है। बोल रहा है ना कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर। तो जितने मूल्य पर उसने बेचा है उसका 25% उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो हमें उसका लाभ प्रतिशत बताना है, क्योंकि उसका लाभ प्रतिशत किस पर आएगा, क्रय मूल्य पर। आगे बात समझ में। तो देखो, मैंने माना विक्रय मूल्य कितना है अपना, 100 रुपए, ठीक है। लाभ हमें कितना दिया हुआ है इस विक्रय मूल्य का, 25%। तो बताओ, विक्रय मूल्य जब 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 25% कितना होगा, 25 रुपए ही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 25 रुपए। मतलब है जो 100 रुपए में जो वस्तु बेची है उस पर लाभ कितना हुआ है, हमें 25 रुपए का लाभ हुआ है। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो इसका विक्रय मूल्य है ना, उस विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। तो विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपए है, और 100 रुपए का 25% हम निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे ना कि 100 रुपए के 25% के बराबर है। तो 100 का 25% निकाल लो, कितना आएगा, 25 रुपए आएगा। तो भाई 100 रुपए जिसका विक्रय मूल्य है उसका लाभ कितना है, 25 रुपए है। आगे बात समझ में। तो 100 रुपए विक्रय मूल्य है, 25 रुपए लाभ है। तो बताओ, क्रय मूल्य आप ज्ञात नहीं कर सकते क्या? क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तभी तो आएगा ना। तो विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपए और लाभ है हमारा 25 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा अपना, 75 रुपए। तो जो ये व्यक्ति है ना, इसके पास 75 रुपए लागत की एक वस्तु है, फिर ये 100 रुपए में इस वस्तु को बेच देता है। तो इसको जो लाभ होता है वो जितने में बेचा है, मतलब 100 रुपए में बेचा है ना, इस 100 रुपए का 25% का लाभ हुआ है। आगे बात समझ में। तो 100 का 25% निकालेंगे तो 75 रुपए का लाभ, 25 रुपए का लाभ हुआ है। तो 25 रुपए लाभ हुआ है, 100 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 75 रुपए। तो बताओ, लाभ, एक्चुअल लाभ कितना है, 25 रुपए। किस पर हुआ है ये लाभ, 75 रुपए, क्योंकि क्रय मूल्य पे हमें निकालना है, यही लाभ होता है। तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू में 100, 25 दिया 75। तो 100 बटा 3 को हम क्या लिखेंगे, 33 सही, 1/3% का क्या होगा, इसको लाभ होगा। ये क्या है, इसका रियल लाभ है। देखो, सबसे पहले मान लो कि विक्रय मूल्य 100 है। ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य जितना भी उसका 25% लाभ कमाता है, तो 100 विक्रय मूल्य है, तो 100 का 25%, 25 रुपए क्या हुआ, इसके लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य 100, लाभ 25। तो बताओ, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 माइनस 25, 75 रुपए। इस 75 रुपए पर 25 का लाभ हुआ है, तो एक्चुअल लाभ अपना कितना आ जाएगा, 33 सही, 1/3%। बताओ, समझ में आया क्या? बिल्कुल ईजी है ना। अपनी जो बेसिक जो कंसेप्ट है, जो बेसिक जो तरीका, उसी पर हम क्वेश्चन करेंगे। हमें फॉर्मूलों से दूर ही रहना है, क्योंकि फॉर्मूले हमें याद नहीं रहेंगे। तो जब से अपनी चौथी क्लास चल रही है आज, आप देख भी रहे होंगे कि हम फॉर्मूले से बच रहे हैं। हम अपनी जो बेसिक, जो भी क्वेश्चन में ये दे रहा है, जो भी अपने को क्वेश्चन में मिल रहा है, वो उसी से हम क्या करें, हल करें प्रत्येक क्वेश्चन। तो आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। तो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आप मैथ को पढ़ते हो, तो कोई भी जो भी टॉपिक पढ़ो, आप सबसे पहले उसका बेसिक क्लियर करो। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन करने लग जाओगे। देखो, क्वेश्चन है अपना, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को
ठीक है, दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ हो, के बराबर लाभ हुआ हो तो उसका वास्तविक लाभ कितना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या दे रहा है, ये बोल रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेन आप बेच रहे हो, मतलब एक दुकानदार है। जब भी आप एक दुकानदार के पास एक वस्तु जो भी कुछ खरीदने जाते हो दुकान पर, तो उसके पास कितने बॉल पेन है? 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब 12 बॉल पेन है उसके पास। कितने बॉल पेन है? 12। तो वो 12 बॉल पेन बेचता है, एक दुकानदार बेच रहा है, तो उसको जो लाभ होता है ना, वो 12 बॉल पेन का जो विक्रय मूल्य है ना, उनमें से 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या उसको लाभ हुआ। ये मान लो कि आपके पास 3 बॉल पेन है, 3 बॉल पेन, ठीक है। इनकी लागत मान लो 1 की 1 है, लागत 1 बॉल पेन की 1 रुपए मान लो, आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3 रुपए हो जाएगी ना। आगे बात समझ। अब आप क्या करते हो, ठीक है, अब आप क्या करते हो, या आप 2 रुपए मान लो, देखो 2 रुपए है तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3 × 2 6 हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करते हो, ये 3 बॉल पेन बेच दी ना। अब ये 3 बॉल पेन जो आपके पास है वो आप बेच देते हो, ठीक है। तो बेचते हो तो ये कितने रुपए में बेच देते हो? आपने मान लिया 2 बॉल पेन बेच दी, 2 बॉल पेन बेच दी, ठीक है। या आप मान लो 3 की 3 ही बेच दो, 3 बॉल पेन बेच दी आपने, और कितने में बेची आपने वो मैं बताऊंगा। वो मैंने बेच दी 9 रुपए में। कितने में बेच दी? 9 रुपए में। एक बॉल पेन की लागत मेरी 2 रुपए, 3 बॉल पेन है मेरे पास, तो मेरी टोटल लागत कितनी है? 6 रुपए। टोटल लागत कितनी है मेरी? 6 रुपए। फिर मैंने इन तीनों बॉल पेनों को क्या किया? बेच दिया, और तीनों का मूल्य मुझे कितना मिला? 9 रुपए मुझे मूल्य मिल गया इनको बेचने पर। तो बताओ, मैं कहूं कि मेरे को लाभ कितना हुआ है, तो बताओ लाभ जो ये विक्रय मूल्य है ना, ये 3 बॉल पेनों का विक्रय मूल्य 9 रुपए, तो 1 बॉल पेन का कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य? 3 रुपए आ जाएगा ना। 1 बॉल पेन कितने में बेची है? 3 में। तो बताओ मेरी लागत 6 है ना, तो बताओ ये 1 और 1 2 बॉल पेन में बेच दूं, इनमें से बॉल पेन बेच दूं तो मुझे 3 × 2 कितना रुपए मिल जाएगा? 6 रुपए। तो बताओ मेरी लागत पूरी हो गई क्या? लागत पूरी होगी ना। 3 मेरे पास थी, लागत 6 रुपए, 1 का 2 रुपए, मैंने तीनों बेच दी, मुझे 9 रुपए मिले। अगर इन तीनों में से मैं मूल्य निकालूं 1 का, तो मेरे पास आया 1 बॉल पेन का 3 रुपए विक्रय मूल्य है, और मैं क्या करूं, इनमें से केवल 2 ही बेचूं 3 की जगह। तो बताओ 2 बेचते ही मैं पूरा कर लूंगा ना अपना मूल्य, 6 रुपए कर लूंगा ना। और अगर मैं तीनों बेच दूं तो मेरे पास कितना आएगा मूल्य? 9 रुपए। यहां से हम बताएं कि मुझे लाभ कितना, तो हम कह सकते हैं ना कि 3 बॉल पेन बेचने पर 9 रुपए में, तो मुझे 1 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है कि नहीं? देखो 1 बॉल पेन का विक्रय मूल्य 3 रुपए, 2 का 6, तो मुझे लाभ 6 तो था ही, मेरी लागत पूरी हो गई। और जो 1 विक्रय मूल्य बची, उसका विक्रय मूल्य हमारे पास रहेगा प्रॉफिट के अंदर। तो एक वस्तु का जो 1 बॉल पेन का विक्रय मूल्य क्या हुआ? हमें लाभ हुआ है। तो ये सही क्वेश्चन में बोल रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, अनुपात के आधार पर कर लो आप। विक्रय मूल्य, ठीक है, और क्रय मूल्य ले लिए दोनों। बताओ कितनी दर्जन बेच रहा है वो? 12 बॉल पेन बेच रहा है, तो ये लो 12 बेच दी मैंने। लाभ कितना हुआ है? 4 बॉल पेनों के बराबर। एक बात बताओ, 12 बेच रहा है ये, लाभ इसको हो रहा है 4 बॉल पेनों के, ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो बताओ इन टोटल विक्रय में से मैं लाभ निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा कि नहीं? सबको पता है ना कि विक्रय मूल्य में से आप लाभ निकाल दो, कितना क्या आ जाएगा आपके पास? क्रय मूल्य। आगे क्या बात समझ में? ये क्या कहना चाह रहा है कि आपने कम मूल्य में खरीदी है और ज्यादा में आपने बेची है, ठीक है। 12 आपने बेची, 4 का आपको क्या हो गया? लाभ हो गया। तो बताओ 12 पेन का जितना भी विक्रय मूल्य है, ये मान लो 12 का 12 रुपए विक्रय मूल्य,
और 4 के बराबर क्या हुआ आपको लाभ, तो 4 रुपए का ही तो लाभ होगा, तो 4 रुपए का लाभ हो गया, 12 रुपए विक्रय मूल्य हो गया और 4 रुपए का लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य अपने पास 8 रुपए आ जाएगा ना। यहाँ पे वस्तु दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, मूल्य। अगर यहाँ पे रुपए देता तो हमारे कोई दिक्कत नहीं थी, वस्तु दे दी तो हमें थोड़ा सा क्या लगता है, अजीब लगता है। तो जितनी वस्तु आपने बेची है उसमें से जो जिनका लाभ हुआ वो निकाल दो, आपके पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 12 माइनस 4 कितने आ जाएगी, 8। तो 8 अनुपात क्या आ गया अपने पास, अब है 12। काटो, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया, 2:3। तो 2 में खरीद कर कितने में बेच रहा है, 3 में। लाभ हमारे पास कितना आ रहा है, 1 का लाभ हुआ है 2 रुपए पर, तो लाभ कितना आ जाएगा हमारे पास, 50%। तो लाभ कितना हुआ है, 50% का। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो भी विक्रय मूल्य अगर आपको दे रखा है तो लाभ हुआ है तो उसमें से लाभ घटा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। और अगर आपको हानि दे रखी है विक्रय मूल्य देके, तो आप क्या करो, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपके पास, क्रय मूल्य। दोनों को अनुपात में बांट दो, जो भी अंतर प्लस में मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा तब तो लाभ हुआ है, और अगर विक्रय मूल्य कम तो हानि हुआ है। क्रय मूल्य पे प्रतिशत मान ज्ञात कर दो, रियल लाभ या रियल हानि आ जाएगी। बोला ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे क्या। एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। देखो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, केवल जो बेसिक जो चीजें हैं अपनी वही है इसमें। क्वेश्चन है आगे वाला, 100 पेनों को बेचने पर 100 पेनों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेनों, देखो क्वेश्चन वही है, अपन वही ले रहे हैं क्वेश्चन, बस इसमें क्या कर रहे हैं अपन, आंकड़े चेंज कर रहे हैं। 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, बराबर लाभ होता है। तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो, तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो, लाभ ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन वही है हमारे पास, ठीक है, बस आंकड़े चेंज है। क्या बोल रहा है कि 100 पेन अगर कोई दुकानदार बेचे तो उसको लाभ होता है 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हमें वास्तविक लाभ बताना है, तो वही तरीका है अपना, विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। 100 बॉल पेन बेची है तो 100 का विक्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ है, 20 पेनों का, तो 100 बेचने पर 20 का लाभ, तो 80 और 100, 10 से 10 और 2 से काटोगे 4 अनुपात क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 4 में खरीद के 5 में बेच रहा है, तो 1 का लाभ किस पर हुआ है, 4 पर। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, लाभ हमारा कितना आ गया, 25% आ गया। लाभ कितना आ गया, 25%। देखो बिल्कुल सिंपल है, 100 पेन बेचे, 20 पेनों के बराबर लाभ हुआ, तो 100 माइनस 20 80 क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्यों का अनुपात मिल गया हमें। तो 4:5, 4 में खरीद के 5 में बेच रहा है, 1 का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। आगे बात समझ में, आगे वाला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन है अपना, 36 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई हो तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो, तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो।
देखो समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपना वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 36 संतरे हैं एक दुकानदार के पास, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो मैं वास्तविक लाभ बताना है। कोशिश करो आप करने की। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। देखो क्या बोल रहा है, 36 संतरे बेच रहा है। कितने संतरे बेच रहा है? 36 संतरे। हानि हो रही है कितने? 4 संतरों के बराबर। तो देखो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अनुपात लेना है। कितने संतरे बेच रहा है? 36 संतरे बेच रहा है, ठीक है। हानि हो रही है या लाभ? हानि हो रही है। तो बताओ क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस में हानि। होता है कि नहीं ऐसा बताओ? जब हानि हो तो क्रय मूल्य कैसे आएगा? विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना पड़ेगा ना। तो 36 संतरे तो है ही, साथ में कितने की हानि हुई है? 4 की। तो टोटल कितना हो जाएगा? 40। कितना हो गया? 40। तो 40 और ये क्या हो गया? 36। अनुपात हो गया कितना? 40 अनुपात 36 क्या आ गया? अपना अनुपात आ गया। तो काट दो 4 से 10 बार और 4 से 9 बार। तो अनुपात क्या आ गया अपना? 10 अनुपात 9 आ गया। कितना आ गया? 10 अनुपात 9। तो 10 में खरीद के 9 में बेच रहा है, तो हानि कितने की हुई? हमें 1 की हुई, ठीक है। वास्तविक हानि ज्ञात करो भाई, वास्तविक हानि ज्ञात करो। तो हमें हानि हुई है 1 रुपए की, तो 1 की हानि कितने पे भी हुई है? 10 पे, इंटू में 100, कितने की आ गई? 10% की हमें हानि हुई। देखो जब हानि दे तो विक्रय मूल्य में जोड़ दो, जब क्रय मूल्य दे आपको तो विक्रय मूल्य में आप घटा दो। जब भी आपको हानि दे तो विक्रय मूल्य में जोड़ दो, और जब भी आपको लाभ दे विक्रय मूल्य में से घटा दो। क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। दोनों का अनुपात आ जाएगा, क्वेश्चन अपना हल हो जाएगा। तो बताओ जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कर लोगे ना। आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो धीरे धीरे हम हार्ड क्वेश्चन भी लेंगे। एक ही दिन में अपन क्वेश्चन नहीं ले सकते सीधे, कि जो भी एसएससी में क्वेश्चन आता है वो अपन ने पहले ही दिन ले लिया तो समझ में नहीं आएगा सबको। तो धीरे धीरे अपन अपना लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है अपना, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक प्रति का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो एक प्रति का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो हमें बताया गया है कि पुस्तक है, उसकी 12 प्रतियां हैं, ठीक है। कोई भी पुस्तक है वो 12 हैं, वो 1800 रुपये में बेची जाती है। कितने में बेची जाती है? 1800 रुपये में। तो जो लाभ होता है ना वो 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बेच रहा है, उस पर नहीं हो रहा, उसको किस पर हो रहा है? जो लागत है उसकी, उस पर उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इतनी देर क्या हो रहा था? विक्रय मूल्य पे लाभ, लेकिन इस बार जो उनकी लागत है ना उनके बराबर क्या उसको लाभ हुआ है। आगे बात समझे? तो हमें एक प्रति का क्या बताना है? लागत मूल्य बताना है। क्या बताना है? एक प्रति का लागत मूल्य बताना है। देखो पहले तो हो रहा था विक्रय मूल्य पे लाभ या हानि, इस बार किस पर हुआ है? लागत मूल्य पे हमें क्या हुआ है? लाभ या हानि हुई है। सबसे पहले क्या बताया क्वेश्चन में? हमारे पास है 12 प्रतियां। कितने प्रतियां? 12 प्रतियां। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि 12 जो प्रतियां हैं, 12 प्रतियों का विक्रय मूल्य, 12 प्रतियों का जो विक्रय मूल्य हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 1800 रुपये दे रखा है। कितना रुपये दे रखा है? 1800 रुपये दे रखा है। उसके बाद हमें क्या दिया है कि जो लाभ होता है, जो लाभ हुआ है आपको, लाभ बराबर दे रखा है आपको 3
प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर, लागत मूल्य के बराबर। ये चीजें अपने को क्या कर रखी है, दे रखी है। आगे बात समझ। अब एक बात बताओ, 12 प्रतियां 1800 में आ रही है, लाभ हमें हो रहा है 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर, 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर। तो देखो क्रय मूल्य हमारे पास आना चाहिए, कितना आएगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, उसने लाभ हुआ है, लाभ हमें कब होता है, जब हम क्या करें, कम में खरीदें और ज्यादा में बेचें, तभी हमें लाभ होता है ना, कि कम में खरीदें और ज्यादा में बेचें। और जैसे ही हम किसी वस्तु की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे और कम वस्तुएं बेचेंगे, तब जाके हमें क्या होता है, लाभ। जब अपन एक वस्तु की बात करते हैं ना, तो वस्तु हम कम खरीदेंगे, ज्यादा बेचेंगे, तभी हमें क्या होगा, लाभ होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 पुस्तक ले आए और आप 15 बेच रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जितनी पुस्तकें आपने खरीदी है, जैसे आपने 10 पुस्तकें खरीदी है, तो 10 में से आप 9 अगर बेचते हो और आपका मूल्य बराबर हो जाता है, या आपका मूल्य जो लागत मूल्य से ज्यादा हो जाता है, तब आपको लाभ होगा। ना कि आप 10 पुस्तकें लेके आकर 11 पुस्तकें बेचें, तो तब आपको लाभ नहीं होगा। तो जब भी आप वस्तुओं की बात करते हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कम लेके आओ, ज्यादा बेचो। आगे बात, कम खरीदो पुस्तकें, मतलब ज्यादा पुस्तकें खरीदो और आप क्या करो, कम बेचो, तब आपको लाभ होता है। और जब आप रुपए की बात करते हो, जब आप मूल्य की बात करते हो, तो आपका ऐसा ही सिस्टम होता है कि आपने लागत तो कम रखनी है और विक्रय मूल्य आपको क्या रखना है, ज्यादा रखना है, तब लाभ होगा। आगे बात समझ में। तो वस्तुओं पर लाभ कब होगा, वस्तुओं पर लाभ कब होगा, कम खरीदो और ज्यादा बेचो। आगे क्या बात समझ में, ठीक है। तो लाभ ही बता रहा है ना वो, कि लाभ हुआ है आपको, तो सीधी सी बात है, जितनी पुस्तकें वो बेच रहा है उससे ज्यादा क्या खरीदी होगी, उस दुकानदार ने खरीदी होगी प्रतियां। ये दुकानदार ही तो बेच रहा है, तो 12 तो इसने बेच ही दी, फिर भी लाभ हुआ है। तो सीधी सी बात है, पुस्तकें तो उसके पास ज्यादा थी, तभी तो उसको लाभ हुआ है। तो 12 पुस्तकें 3 के बराबर क्या हुआ उसको, लाभ। तो पुस्तकें उसके पास कितनी थी, 15 पुस्तकें थी, कितनी, 15। तो क्रय मूल्य तो कितने का है, 15 का, और विक्रय मूल्य किसका है, 12 का। और ये 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है ना, ये 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा, वो लाभ कितने का हो रहा है, आप देखो स्पष्ट पता चल रहा है ना, 3 का लाभ हो रहा है। 15 आप लेके आए, 12 बेच दी, आपने पूरा कर लिया, आपका पैसा वसूल हो गया। देखो 15 आप लेके आए, बेच कितनी दी इसमें से, 12, आपका बराबर हो गया, दोनों क्या हो गए, बराबर। 3 पुस्तकें आपके पास फिर भी है, कितनी पुस्तकें, 3। जब इन 3 पुस्तकों को आप बेचोगे तो आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी एक वस्तु की बात करते हो तो ज्यादा खरीदो, कम बेचो, तो लाभ होगा। तो 12 बेच रहा है वो, 3 के बराबर क्या हो रहा है उसको, लाभ लागत मूल्य के। तो 12 है हमारे पास विक्रय मूल्य में, तो 3 और जोड़ दो, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। इन 12 वस्तुओं का मूल्य कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है ना। तो एक का बताओ कितना आ जाएगा, 1800 बटे 12 आ जाएगा। 1800 बटे 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य ही तो बोल रहा है वो, विक्रय मूल्य ही तो बता रहा है वो। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रहा है ना। 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक प्रति का लागत मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बताओ 12 का तो हमें दे ही रखा है, 12 हम क्या करते हैं, बिक्री में लेके आते हैं। कितने लेके आते हैं बिक्री में, 12 हम बिक्री में लेकर आते हैं, ठीक है। तो देखो एक की लागत हमारे पास कितनी आ गई, एक का जो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1800 बटे 12 आ गया। तो देखो हमें चाहिए किसका, 15 का। 1800 बटे, देखो 15 का क्यों चाहिए, आप सीधा भाग दे दो ना, हाँ, या 15 का आप ज्ञात भी कर सकते हो। तो 1800 बटे 12, ठीक है। 3 का आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। किसका हुआ है, 3 का। तो भाग दो आप, ठीक है। देखो सीधा भी कर सकते हो आप, अगर ऐसे चाहो तो सीधा भी आप कर सकते हो, सीधा भी आप कर सकते हो।
क्रय मूल्य 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेची जाती है। कितने रुपए में बेची जाती है? 12 जो प्रतियां हैं वो 1800 रुपए में आपने बेची है। तो सीधी सी बात है, ये जो 12 प्रतियां हैं उनका कितना है विक्रय मूल्य? 1800 रुपए। ये जो विक्रय मूल्य है किसका है? 12 का। लेकिन ये 1800 रुपए इन 15 वस्तुओं की लागत हो सकती है या नहीं? क्योंकि तभी तो लाभ होगा आपको 3 प्रतियों का। देखो समझने की कोशिश करो, जो ये 12 वस्तुएं आपने बेची है, प्रतियां बेची है, कितने में बेची है? 1800 में बेची है। ठीक है, ये 1800 रुपए इनका लागत हो सकती है या नहीं? इन 15 वस्तुओं की लागत हो सकती है या नहीं? हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि तभी जाके 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर क्या होगा? लाभ होगा। ये 15 वस्तुओं का बराबर हो जाएगा 1800 रुपए मूल्य, लागत मूल्य। क्यों? क्योंकि ये जो 12 बेचेगा यहाँ कितने में बेच रहा है? 1800 में। 3 आपके पास बेचनी शेष रह गई, 3 आपको बेचनी शेष रहेगी। आप बाद में बेच सकते हो या आपने साथ में ही बेच दी, तो ये 3 का जो भी विक्रय मूल्य बचेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? लाभ के रूप में आ जाएगा और आपको क्या हो जाएगा? लाभ। तो यहां समझना है कि जो 12 प्रतियों का विक्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कम में कम बेच रहा है और ज्यादा में खरीद रहा है। 3 का बता रहा है ये लाभ। आगे बात समझ में? तो 1 का मान आ जाएगा 1800 बटे 15। 1 प्रति का ही तो लागत मूल्य चाहिए। अब लागत मूल्य ये है तो भाग दो, 15 एकम 15, कितने बच गए? 3, 15 दूनी 30। तो 1 प्रति का मूल्य कितना आ गया अपना? 120 रुपए। ध्यान से समझो, बोला 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेच रहे हो तो आपको 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो सीधी सी बात है, जब लाभ कब होगा? जब आप कम वस्तुएं खरीदोगे, ज्यादा बेचोगे। तो 12 बेच रहा है तो 3 की लाभ हो रहा है, तो 12 और 3 कितनी होगी? टोटल 15। तो क्रय मूल्य कितने का है? 15 का। और विक्रय मूल्य कितने का है? 12 का। 12 का विक्रय मूल्य 1800 है। ये 1800 रुपये विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के। तो 15 का मान 1800, तो 1 का मान 1800 बटे 15 कितना आ जाएगा? 120 रुपये। बोलो समझ में आया क्या? आगे बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन अपन एक और देखते हैं। देखो बस इतना सा ही वो समझना है कि जो विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य जो है उसके बराबर कर दो। क्वेश्चन है अपना, 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन वैसा ही है, क्वेश्चन तो वैसा ही है। क्या बोला है? 17 गेंद बेच रहा है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हमें एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात करना। पहले क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था हमें, और इस बार हमें क्या हुई है? हानि हुई है। तो देखो 17 गेंद बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो देखो क्रय मूल्य वस्तुओं की जब आप बात करते हो तो आपको लाभ कब होता है? जब आप ज़्यादा खरीदते हो और कम बेचते हो वस्तुएं। और हानि आपको कब होती है? जब आप ज़्यादा खरीद लेते हो और उससे या कम खरीद लेते हो और ज़्यादा बेचते हो, तो आपको क्या होगी? हानि होगी। वस्तुओं की जब आप एक बात करते हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब वस्तुएं कम खरीद के ज़्यादा बेचोगे तो आपको लाभ होगा, ठीक है। और जब भी वस्तुएं ज़्यादा खरीद के कम बेचोगे तो आपको लाभ होगा, और वस्तुएं ज़्यादा खरीद के और आप कम बेच रहे हो, वस्तुएं कम खरीद के आप ज़्यादा बेच रहे हो। देखो ये वाली लाइन याद रखना है,
कम वस्तुएं खरीद कर ज़्यादा बेचो तो हानि होगी। जब भी आप कम वस्तुएं खरीद कर ज़्यादा बेचोगे ना तो हानि होगी, और ज़्यादा वस्तुएं खरीद कर कम बेचो तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। ये दो चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि कम वस्तुएं खरीद के आप ज़्यादा बेचो तो हमेशा हानि होगी, और ज़्यादा वस्तुएं खरीद कर कम बेचोगे तो आपको हमेशा लाभ होगा। ये चाहे आप नोट लगा के आप लिख सकते हो, हमेशा याद रखना है। तो आपको वस्तुओं पे आधारित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप हल कर लोगे। आगे बात समझ में। तो इस बार हमें हानि हो रही है 17 वस्तुएं बेचने पर। हानि कब होगी, जब कम खरीदोगे। तो 17 बेचिए तो इसका मतलब ज़्यादा बेचिए, तो हमें क्रय मूल्य जब हम ज्ञात करेंगे तो 17 में से इस बार क्या करेंगे, 17 बेचिए ना, कम वस्तुएं खरीदिए ना। तो कम कब खरीदेंगे, 5 गेंदों के बराबर हानि, तो 5 घटा दो, कितनी आ जाएगी, 12। तो क्रय मूल्य कितने का आ जाएगा, 12 का आ जाएगा। आगे क्या बात समझ में। देखो इस लाइन को हटा देता हूँ, क्वेश्चन हम करते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो भी आपने प्रतियां खरीदी, 12 बेची थी, 3 प्रतियों के बराबर लाभ हुआ, तो 12 बेची, 3 प्रतियों के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ हुआ। इसका मतलब आपने ज़्यादा तो खरीदी थी, कम बेची, तो 12 बेच दी आपने, ज़्यादा खरीदी तो ज़्यादा बनाओ उसको, 12 और 3 कितनी होगी, 15 होगी। इस बार क्या हुआ है, आपने 17 बेची और 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो सीधी सी बात है, हानि कब होगी, जब आप कम खरीदोगे और ज़्यादा। तो बताओ 17 से कम बनाएंगे कितनी, 5 के बराबर हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य कितने का आ जाएगा, 12 का आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्रय मूल्य आ जाएगा और ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझे। मतलब कहने की बात ये है कि जो ये 12 वस्तुएं जो है ना, ये जो 12 वस्तुएं हैं 12 रुपए की है, 12 वस्तुएं 12 रुपए की है। ये 12 रुपए आप इस हिसाब से बेचते हो 17 रुपए में, 17 गेंदों को बेचने पर, जो जितने में भी बेची आपने, जो 17 गेंद जब भी आप बेचोगे, 17 गेंद आप जब भी बेचोगे तो ये जो मूल्य है ना, 17 गेंदों को बेचोगे तो ये मूल्य इस गेंदों के बराबर होगा। तो ये तो 12 की लागत और 17 का विक्रय मूल्य दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि 17 गेंद अगर आप बेचते हो, 17 गेंद अगर आप बेचोगे तो जो 12 गेंदों की लागत है वो क्या आएगी, आपके बराबर आएगी। 12 गेंदों की लागत बराबर आएगी। समझ रहे हो क्या इस बात को, तभी तो हानि होगी। 12 ही लेके आए, बेच 17 दी, तो हानि होगी ना। हमें कितनी वस्तुओं की, 5 वस्तुओं की हानि होगी ना। 5 वस्तुएं हमें ज़्यादा बेचनी पड़ गई, 12 ही थी हमारे पास, तो हमने दे कितनी दी, 17 दे दी। 5 हम इधर उधर से लेके आए, तब जाके कितना वसूल हुआ अपना, 12 रुपये वसूल हुआ। समझ गए क्या इस बात को। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन में ऊपर लाइन नहीं लिखी ना, 17 गेंदों को 720 रुपए में, 17 गेंदों को 720 रुपए में, 720 रुपए में, यहाँ नहीं आएगी, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। तो 17 गेंदें कितने में बेची है, 720 रुपए में बेची है। कितने में बेची है, 720 रुपए में। और ये 720 रुपए जो है, 720 रुपए विक्रय मूल्य, ये बराबर होगा किसके, 12 वस्तुओं के लागत मूल्य के। क्यों होगा बराबर, क्योंकि आप मान लो कि एक वस्तु की लागत 1 रुपए, तो 12 वस्तुओं की लागत कितनी आ जाएगी, वस्तुओं की लागत 12 रुपए आ जाएगी ना, आ जाएगी ना। ये जो 12 रुपए है इन 12 वस्तुओं के, वो कब वसूल होंगे, 17 रुपए, 17 जब आप गेंद बेचोगे 720 में, कब वसूल होंगे, जब आप 17 वस्तुओं बेचो, 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 12 रुपए। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, तब जाके अपने को क्या हो रही है, हानि हो रही है। आगे बात समझे। तो बताओ 17 गेंदों का जो भी विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर हो जाएगा ना। एक ही बात है ना, समझ गए ना यहाँ से।
तो देखो, तो 12 गेंदों का जो लागत मूल्य है वो कितना 720, तो एक गेंद का लागत मूल्य 720 बटे 12, एक का ही चाहिए हमें, तो 12 छिक्का 72, कितना रुपया आ गया 60 रुपये आ गया। कितना आ गया 60 रुपये। बस यही समझना है हमें कि जब भी आप ज़्यादा खरीद कर कम बेचते हो तो आपको लाभ होता है, जब भी आप कम खरीद के ज़्यादा बेचोगे तो आपको क्या होगा, हानि होगी। आगे बात, हानि दे तो जो भी आपको गेंदें या जो भी वस्तुएं दे रखी है उनमें से क्या करो, घटा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। और जब भी आपको लाभ दे रखा हो यहाँ पे, तो क्या करो, यहाँ पे जो भी आपको बेच रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं बेच रहे हैं उसमें क्या करो, ऐड कर दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। जो भी मूल्य दे रखा है वो लागत मूल्य के बराबर हो जाएगा और एक का क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। बताओ ऐसे क्वेश्चन कर लोगे क्या? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। या फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रोको, दोबारा से देख के लेके आओ, दोनों वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। देखो बस बेसिक हमें आना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो, बेईमान दुकानदार पर आधारित वो क्वेश्चन होते हैं वो अपन करते हैं। क्वेश्चन है अपना, एक बेईमान डीलर, एक बेईमान डीलर। देखो बेईमानी पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे ना, वो क्या करेगा, तोलने में गड़बड़ कर सकता है, तोलने में गड़बड़ कर सकता है। क्योंकि आपको देखो, जब भी आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो मूल्य आप सबको पता होता है। जैसे आप चीनी खरीदने जाओ तो चीनी का मूल्य तो आपको पता है, लेकिन वो क्या करते हैं, बाट में गड़बड़ कर देते हैं। जब भी वजन तोलेंगे तो क्या करेंगे, वो कम तोल देगा या ज़्यादा तोल देगा। आपने सुना भी होगा कि चुंबक रखते हैं नीचे, जो कुछ भी रखते हैं वैसे होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, बेईमानी हो जाती है। तो वो क्वेश्चन अपन आज करेंगे। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर वस्तुएं बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम ही तोलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक बेईमान जो दुकानदार है, जो भी डीलर है, वो क्या कहता है कि मैं जो भी मेरी लागत है ना, उस पर आपको वस्तुएं दे दूंगा। तो बताओ, जब भी आपको ऐसा चीज़ मिलती है कि लागत मूल्य पे ही दे रहा है, तो सीधी सी बात है, हम जरूर लेने जाएंगे उसके पास कि भाई वो प्रॉफिट नहीं ले रहा, लागत मूल्य में ही अपने को वस्तुएं दे रहा, तो हम लेने जाते हैं। लेकिन वो क्या करता है कि जो 1 किलोग्राम के स्थान पर है ना, मतलब आप 1 किलो चीनी लाओ तो आपको कितना देता है, वो 850 ग्राम देता है। मूल्य कितने का ले लिया उसने, 1 किलोग्राम का। देखो लागत मूल्य मान लो 30 रुपये किलो है चीनी, तो 1 किलो के आपके से कितने रुपए लेगा, वो 30 रुपये लेगा। आप भी खुश, ठीक है, और वो भी खुश। क्यों? क्योंकि वो तो कह रहा है मैं लागत मूल्य पे ही दे रहा हूँ, तो लागत मूल्य 1 किलो में 30 रुपये आती है, 30 रुपये में 1 किलो आती है, उसने दे दी। लेकिन आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास चीनी कितनी आई है, केवल 850 ग्राम। उसको प्रॉफिट कौन सा हो गया, 250 ग्राम चीनी उसके पास रह गई ना। रुपए बचने जरूरी है क्या, उसके पास चीनी बच गई ना चीनी। तो ऐसे ही वो अगर 4 किलो चीनी दे देगा तो 1 किलो चीनी क्या हो जाएगी, उसके प्रॉफिट में आ जाएगी, 30 रुपये बच जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं कहना चाह रहा है। तो देखो, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लाभ प्रतिशत होता है सही तोल माइनस गलत तोल बटा में गलत तोल। देखो, जब भी बेईमानी पर आधारित क्वेश्चन आप करोगे तो जो भी लाभ या हानि होगा वो हमेशा गलत तोल पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो लागत है वो जो गलत तोला है। देखो, अब इसने 850 ग्राम चीनी दी है, उसने 850 ग्राम चीनी दी है, तो वो प्रॉफिट किस पर निकालेगा,
850 ग्राम पे तो निकालेगा, उसका तो 850 ही ग्राम गया है। ठीक है, तो हमेशा जब भी बेईमानी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं एक बात ध्यान में रखना कि लाभ और जो हानि होगी वो हमेशा गलत तौल पर निकलेगी। आ गई बात समझ में? तो बराबर रखो, सही तौल कितना है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम को अपन 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना, और माइनस में 850 ग्राम, गलत तौल कितना है 850 ग्राम, तो क्या आ जाएगा 150 बटा में 850, 10 से 10 कट जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 100। हाँ भाई इंटू में 100 भी करना है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में बदलेंगे ना लाभ प्रतिशत, तो इंटू में 100, तो कितना आ गया 1500 बटे में 85। ठीक है, तो काटो 5 से काटोगे तो 300, और यहाँ क्या आ जाएगा 17, तो 300 बटे 17, और हल करेंगे तो 17 से ही 11 बटे क्या आ जाएगा 17% का लाभ आ जाएगा। देखो जब भी बेईमानी पर आधारित क्वेश्चन आप करोगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी लाभ हानि आप करोगे वो हमेशा गलत तौल पे निकलेंगी, और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका है सही तौल माइनस गलत तौल बटा में गलत तौल इंटू 100। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी वो गलत तौल तोलेगा तो हर केस में उसको लाभ ही होगा। क्या होगा? लाभ ही। क्यों होता है उसको लाभ? क्योंकि तभी वो बेईमानी करता है। आप बताओ बेईमानी कब करोगे? जब आपको लाभ होगा तभी करोगे ना। तो बेईमानी पर आधारित क्वेश्चन सब लाभ पर आते हैं, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका है सही तौल में से गलत तौल हटा दो, फिर गलत तौल का भाग और इंटू में 100 करना, और गलत तौल पे क्या निकलेगा? इसका लाभ निकलेगा। तो कितना प्रतिशत आया? 17 से ही 11 बटे 17% है। आगे बात समझ में? आगे वाला क्वेश्चन देखो, देखो कोई भी क्वेश्चन होता है ना उसके आधार में चले जाओ आप, अपन धीरे धीरे देखो। अब जो भी बढ़िया क्वेश्चन जो होते हैं वो अपन लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन है अपना एक और ऐसा ही, एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर वस्तुएं बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण या वह गलत माप का प्रयोग करता है, तो क्या करता है? वो करता है तो 11 से 1/9% का, तो 11 से 1/9% का लाभ कमाता है, तो सही माप की जगह कितने गलत माप का प्रयोग किया। तो हमें इस बार क्या बताना है कि भाई एक जो दुकानदार है बेईमान है, उसने लागत मूल्य पे देने का वादा किया है, लेकिन वो गलत बाट का प्रयोग करता है, लेकिन हमें नहीं पता कितने का प्रयोग करता है बाट। ठीक है, सीधी सी बात है, 1 किलो का बाट होता है, लेकिन वो किया कितना है उसने 1 किलो के स्थान पर हमें नहीं पता, ज्ञात करना है वो हमें। लेकिन इतना पता है कि जब वो गलत प्रयोग करेगा ना तो लाभ कितना हो जाता है? 11 से 1/9% का लाभ हो जाता है। आगे बात समझ में? तो देखो क्या करेंगे अपन, लाभ प्रतिशत बराबर होता है सही तौल माइनस गलत तौल बटा में क्या होता है? गलत तौल। आगे बात समझ में? अब बताओ लाभ कितना हुआ है? 11 से 1/9% का लाभ बराबर है सही तौल। 1000 ग्राम तो होगा ही ना, हमेशा तौल जब प्रयोग करोगे तो किलोग्राम ही होती है ना, तौल की माप है, किलोग्राम में लेते हैं तो 1000 तो होगा ही, सीधी सी बात है।
तो 1000 माइनस हमें नहीं पता, x तोला है उसने, तो x गलत कितना तोला, 1000 के स्थान पर कितना तोला x, तो x पे क्या आएगा, लाभ आएगा, वही सूत्र है देखो, गलत माप गलत माप। तो इसको चेंज करो, 11 निम्मा 99 और 1 100 बटा 9, 100 बटा क्या आ जाएगा 9, और इधर क्या आ जाएगा अपना 1000 माइनस x बटा x। आगे बात समझ में, आगे क्या, अब देखो इसको क्या करना है, हमें हल करना है, क्या करना है हल। तो ये x किस तरफ चला जाएगा, इधर चला जाएगा ना, तो कितना हो गया 100x हो गया ना 100x, अरे गुणा में भी तो है ना, इनटू में 100, ये तो भूल ही गए, परसेंट में बदलेंगे लाभ तभी तो आएगा। तो ये भी परसेंट में, हल तो अपन ने कर लिया, परसेंट हटाना है ना, यहाँ पे परसेंट है तो इनटू में क्या करो 100, ये तो करना पड़ेगा ना। देखो परसेंट में है लाभ, तो परसेंट में 11 से 1 बटा 9 है, तो परसेंट हटाएंगे तो 100 से गुणा। इधर जो भी आप तोल निकाल लोगे उसके बाद उसको परसेंट में बदलना है, तो किससे गुणा 100 से गुणा। तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, क्या कट गया ना, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, समझ में आ रही है क्या बात। तो देखो अरे ये बात समझे क्या, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है लाभ प्रतिशत, आगे बात समझ में, यहाँ पे भी मैंने क्या दे रखा है लाभ प्रतिशत। यहाँ पे मैं 100 क्यों रखता हूँ, इस सूत्र में क्यों रखता हूँ, क्योंकि परसेंट में बदलना है। तो बताओ यहाँ पे मैंने जब 100 रख दिया तो इस परसेंट का कोई मतलब रह जाता है क्या, नहीं रहता, क्यों नहीं रहता। अब देखो एक समझ सकते हो कि सर आपने तो सीधा ही कर दिया, परसेंटेज था, मैंने यहाँ पे लगाया है ना, अब तो मैंने लगाया तो आप खुश हो कि हाँ ठीक है, ऊपर परसेंटेज था, आपने नीचे 100 लगा दिया तो इसका परसेंट हट गया, इस बात से खुश हो। लेकिन यहाँ परसेंटेज हटाने के लिए मेरे को 100 की प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है मुझे जरूरत, क्योंकि हम परसेंट में इस चीज को बदल चुके हैं यहाँ पर 100 से गुणा करके। कहाँ से गुणा करके, 100 से गुणा करके। कैसे, देखो यहाँ पे परसेंट है ना, यहाँ मैं यहाँ नहीं लगाऊं तो परसेंट में, ये परसेंट यहाँ गुणा में आएगा ना, तो इधर जाके किस में आ जाएगा, फिर भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भाग में। तब जाके क्या करते हैं अपन यहाँ पे 100 से गुणा, तो यहाँ तो 100 से गुणा हो जाएगा, परसेंट में बदल गया ना, तो ये भी परसेंट में और ये भी परसेंट में है, तो हटाने की जरूरत नहीं है ना। देखो ये मान भी किस में है, परसेंट में, ये मान भी किस में है, परसेंट में, तो मेरे को हटाने की जरूरत है ना, तो यहाँ पे मुझे परसेंट हटाने की जरूरत नहीं है। सीधा लिख सकता हूँ मैं 100 बटा 9, क्या लिख सकता हूँ 100 बटा 9। क्यों नहीं हटाया परसेंटेज मैंने, देखो छोटी छोटी चीजें, क्यों नहीं हटाया मैंने यहाँ परसेंटेज, क्योंकि हम दोनों मान ही किस में ले रहे हैं, परसेंट में ले रहे हैं, दोनों मान ही, ये भी परसेंट में है तो ये भी परसेंट में है। तो बताओ परसेंट में जब इसको 100 से गुणा भाग करने की जरूरत है क्या, नहीं है, लेकिन इसको जरूरत पड़ी 100 से, अपन ने गुणा कर दिया, दोनों परसेंटेज में। आगे बात समझ में। तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो x तो इस तरफ चला जाएगा और ये 9 इस तरफ चला जाएगा, 9000 माइनस x, तो x बराबर 9000 माइनस 9x, ये 9x इस तरफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10x बराबर 9000, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9000 बटा 10, 10 से 10 कितना ग्राम है, 900 ग्राम बाट का वो प्रयोग करेगा। कितना प्रयोग करेगा, 900 ग्राम का। आगे बात समझ में, 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर वो 900 ग्राम देता है, तब जाकर इसको कितना होगा 11 से 1 बटा 9% का लाभ। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने 100 लगाया क्यों नहीं गुणा में हटाने के लिए, क्योंकि ये मान भी प्रतिशत में है और ये मान भी प्रतिशत में, इस वजह से मैंने इसका परसेंटेज यहाँ नहीं हटाया और 100 से गुणा मैंने नहीं किया। आगे बात समझ में, तो कितना आ गया 900 ग्राम आ गया। दोनों तरीके से बता दिया। वहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था, त्रुटिपूर्ण बाट बताया, तो लाभ पूछ लिया था तो हमने लाभ ज्ञात किया था। इस बार लाभ मैंने बता दिया तो हमने क्या कर लिया, त्रुटिपूर्ण बाट का मान ज्ञात कर लिया। आगे बात समझ में, तो समझ में आगे होंगे मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन, बस ये थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में रख लेना आप। आगे देखो क्वेश्चन, देखो कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी आप कोई भी एक क्वेश्चन करते हो तो हमेशा उसका क्या करो, बेसिक जो भी है वो बेसिक सीख लो पहले। क्वेश्चन है आपके पास, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा
तथा वह बेईमानी से 20% कम माप का प्रयोग करता है। देखो उस बार अपन ने पहले क्या बता रहे थे कि जो भी लाभ हो रहा था तो अपन किलोग्राम में कर रहे थे, ठीक है। इस बार क्या कर रहा है वो, और वो फिक्स रेट में बेच रहा था ना, कह रहा था लागत मूल्य में बेचूंगा, लेकिन इस बार वो कह रहा है पहले ही कि मैं 10% लाभ कमाऊंगा फिर बेचूंगा। पहले तो वो कह रहा था लागत मूल्य पे मैं बेचूंगा वस्तु में, कोई लाभ नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन इस बार क्या बोला है 10% लाभ तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। फिर भी बेईमानी करता है वो, तो वह क्या करता है बेईमानी से 20% कम माप का प्रयोग करता है। मतलब जो भी हमारे पास बाट होंगे, मतलब 1 किलो है 1000 ग्राम हो गया या 100 ग्राम मान लो आप, 100 ग्राम की जगह कितना प्रयोग करेगा वो 20% कम, मतलब 80 ग्राम बाट का प्रयोग करेगा। आगे बात समझ में, या 1 किलोग्राम का बाट है उसके स्थान पर कितना प्रयोग करेगा 800 ग्राम का प्रयोग करेगा। इस बार हमें क्या दे दिया, ये परसेंटेज में मान दे दिया। किस में दे दिया, परसेंटेज में। फिर हमें बताना है, आगे बात समझ में, प्रयोग करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। देखो क्वेश्चन समझो, 10% तो लाभ कमाएगा ही, वो खुद बोल रहा है कि मैं 10% लाभ कमाऊंगा, मतलब 100 की जो वस्तु है वो 110 में बेचेगा। लेकिन फिर क्या करता है वो, वह बेईमानी से 20% कम माप का प्रयोग कर ले। देखो माना 100 ग्राम चाय है, 100 ग्राम चाय है, आगे बात समझ में, और मान लिया कितने रुपए की है, माना 100 रुपए की है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो बताओ 100 रुपए की चाय पर 10% लाभ कब होगा, जब ये कितने में बेचे 110 में बेचे, तभी होगा ना। समझते हो इस बात को। 100 ग्राम चाय है मान लिया अपन ने, और मान लिया ये 100 रुपए की है, तो बताओ 100 ग्राम जो चाय है हमारे पास है 100 रुपए की, तो 100 रुपए की जो चाय है उस पर 10% लाभ कब होगा 110 में बेचने से। फिर देखो 20% कम माप का प्रयोग करता है, तो 100 ग्राम हमारे पास चाय है, 100 ग्राम चाय है, इसके स्थान पर कितना देगा वो 20 ग्राम कम, 100 का 20% निकाल लो, कितना 20 ग्राम कम तोलेगा। कितनी ग्राम कम तोलेगा 20 ग्राम, तो कितनी तोलेगा वो केवल 80 ग्राम। 100 ग्राम चाय थी उसमें से वो 80 ग्राम ही बेचता है, और पहले ही बोल दिया था कि 100 रुपए इसकी लागत है और मैं 110 रुपए लूंगा। आगे बात, दोनों तरफ से लाभ कमा लिया ना, 10 रुपए तो मूल्य ज्यादा ले लिया और 20 ग्राम कम तोल दिया। आगे बात समझ, तो बताओ 80 ग्राम चाय की लागत कितनी हो जाएगी 80, तो उसने 80 रुपए की लागत में कोई चाय बेची है, और कितने में बेची है 110 में बेची है। ये हो गया ना मान, समझ रहे हो क्या इस बात को। मान लिया कि 100 ग्राम चाय है उसके पास और 100 ही रुपए की है, तो 10% लाभ कब होगा 110 में बेचने से, ठीक है। फिर क्या है कि 20% कम तोलता है, तो 100 ग्राम चाय का 20% कम कितना हो जाएगा 20 ग्राम, तो कितनी तोल देगा वो 80 ग्राम। तो बताओ 100 ग्राम चाय का मूल्य 100 रुपए, तो 80 ग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपए ही होगा ना। तो वो 80 रुपए लगते हैं उसके पास से, लेकिन ले कितना लेता है वो 110 लेता है। तो बताओ प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ से 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया या नहीं हो गया। 30 रुपए का प्रॉफिट उस पर कितने में हुआ है उसके 80 रुपए में, खर्च तो उसका 80 आया ना, तो 80 रुपए में 30% का लाभ इंटू में 100। काट दो 10 से 10, 4 से काटो 2 बार, ये 25 बार, 25 तिया 75/2, काट दो 2 तिया 6, 2 7 14, तो 37 सही 1/2% का क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। आगे क्या बात समझ में, 100 ग्राम चाय 100 रुपए की है, तो 10% लाभ 110 में बेचने से होगा। 100 ग्राम चाय 20 ग्राम कम तोले तो 80 ग्राम देगा, 80 ग्राम चाय का इस हिसाब से 80 रुपये हुए, तो 80 रुपये लागत है, 110 में बेच रहा है, तो 30 का क्या हो गया लाभ हो गया। समझ में आ गया क्या ऐसा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।